दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज में अब तीसरा मुकाबला समाप्त हो चुका है और तीसरे मैच के खत्म होते ही दोनों दल चौथे T20 पर अपनी नजरें गाड़ चुके हैं। और इस चौथे T20 के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर गहन विचार विमर्श के बाद एक ऐसी नई प्लेइंग 11 घोषित की है जिससे न सिर्फ मुकाबले का मूड बदला है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श और उनकी पूरी टीम अब इस नए उत्साही, आक्रामक और सामंजस्यपूर्ण भारतीय संयोजन को लेकर चिंतित दिख रही है। सूर्य कुमार यादव की यह निर्णय, क्षमता और गंभीर का रणनीतिक अनुभव मिलकर वह परिदृश्य बना रहे हैं जहां उन खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है जिनका पिछले 3 मैचों में बल्ले या गेंद दोनों से प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, और उनकी जगह अचानक 3 नए खिलाड़ियों को शामिल कर दिया गया है ताकि टीम में नई ऊर्जा, ताजगी और मैच विनाशक क्षमताओं का मिश्रण बना रहे। साथ ही साथ वह ऑलराउंडर भी टीम में वापस आ गया है जो पिछले 3 मुकाबलों में चोट के कारण खेलते नहीं नजर आया था, और अब पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर चुकी इस ऑलराउंडर की मौजूदगी ने टीम के बैलेंस को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना दिया है। इस बदली हुई प्लेइंग 11 में जहां अनुभव और युवा ऊर्जा का एक संयोजन दिखता है, वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच की परिस्थितियों, पिच के रुख और ऑस्ट्रेलिया की कमजोरियों का विश्लेषण करते हुए ऐसा संयोजन चुना है जो टैक्टिकल वैरायटी और मैच के निर्णायक क्षणों में दबदबा बनाए रखने में सक्षम दिखता है। और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के कमरे में अब एक प्रकार का तनाव महसूस किया जा सकता है, क्योंकि मिचेल मार्श समेत उनकी मुख्य आक्रमण रचनाएं यह सोचने पर मजबूर हैं कि किस तरह इस नए इंडियन प्लेइंग 11 का सामना किया जाए। अगर भारत इस चौथे मैच में सफल हुआ तो सीरीज में उसकी पकड़ और भी अधिक मजबूत हो जाएगी, और यदि ऑस्ट्रेलिया वापसी करने में नाकाम रहता है तो दबाव उस पर और बढ़ जाएगा। इसलिए दोनों दल आज मैदान पर हर पैंतरे, हर गेंद और हर रन के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते दिखेंगे, और दर्शक जिन्हें घरेलू स्टेडियम में जाकर या टीवी व मोबाइल पर लाइव देखना है, उन्हें एक रोमांचक, उच्च तनाव और कई उतार चढ़ाव से भरा हुआ मैच देखने को मिलेगा। इस बदलाव के साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा है तो उसे आराम देना और उसकी जगह पर भरोसेमंद विकल्पों को मौका देना राष्ट्रीय हित है। और इस नए निर्णय ने टीम की आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है, क्योंकि चोट के बाद वापसी करने वाले ऑलराउंडर के आ जाने से टीम को मैच के बीच परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी और गेंदबाजी में फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। कोच गौतम गंभीर ने भी अपनी रणनीति के अनुकूल खिलाड़ियों को स्वरूपित किया है, और टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों के फिटनेस, फॉर्म और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर यह सुनिश्चित किया है कि प्लेइंग 11 न सिर्फ नामों का संग्रह हो, बल्कि मैदान पर वह संयोजन उतरे जो परिस्थितियों के अनुरूप सबल निर्णय ले सके। चौथा T20 इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण बनता जा रहा है क्योंकि अब दोनों टीमें न केवल तकनीकी तौर पर मैदान पर युद्ध कर रही हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी एक दूसरे को परख रही है। कौन दबाव सहता है, कौन निर्णायक पलों में खुद की शख्सियत को साबित करता है, और किसके पास वह रणनीतिक धैर्य है जो अंतिम ओवरों तक निर्णायक प्रभाव छोड़ सके। इन सब बातों ने इस मुकाबले को सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि मुकाबला, मनोरंजन और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व बना दिया है। और इसी कारण से कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्लेइंग 11 में किए गए परिवर्तन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल मार्श के लिए एक चुनौती बन गए। इस नई प्लेइंग 11 में जहां 3 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, वहां इसका महत्व केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह टीम के पूरे संतुलन को नया रूप देता है। नए खिलाड़ियों की एनर्जी, बल्लेबाजी की विविधता और गेंदबाजी में ताजगी ऐसे तत्व हैं जो मैच के हर चरण में छोटे छोटे फर्क पैदा कर सकते हैं। और जब ऊपर से एक फिट ऑलराउंडर टीम में वापस आता है तो कप्तान के पास मैच के कई अहम क्षणों में परिवर्तन करने और परिस्थितियों के अनुसार कॉल करने की स्वतंत्रता बढ़ जाती है, जिससे विरोधी टीम के लिए योजनाएं बनाना कठिन हो जाता है। दोनों ही कप्तान आज के इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, और ऐसे में हमको एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है, जहां पिच पर पकड़, बॉलिंग की युक्ति, रन रेट की समझ और दबाव में शांत रहने की क्षमता निर्णायक साबित होगी। दर्शक चाहे स्टेडियम की भीड़ हो या घर बैठे अनुयायी, सबका ध्यान इस मैच पर टिका रहेगा, क्योंकि न केवल सीरीज की चाल इससे प्रभावित होगी, बल्कि खिलाड़ियों की व्यक्तिगत फॉर्म और भविष्य भी इस शोकेस के दौरान आकार ग्रहण कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और स्पष्ट है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिलकर जो फैसला लिया है वह केवल भावनात्मक या सन की नहीं है, बल्कि वह विश्लेषण और मुकाबले के नुक्ते समझकर लिया गया व्यवस्थित निर्णय है। और ऐसे निर्णय जब टीम के सर्वाधिक अनुभवी लोगों द्वारा लिए जाते हैं तो उनका असर मैदान पर झलकता भी है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श और उनकी टीम को अब हर मिनट, हर ओवर में सतर्क रहना होगा। छोटी से छोटी चूक का लाभ भारत उठा सकता है, और यही वह बात है जिसका कोच और कप्तान पहले से ही लाभ उठाने का इरादा रखते हैं।
अंततः यह चौथा टी20 सिर्फ एक मैच का अंक नहीं होगा, बल्कि यह साबित करेगा कि कौन से फैसले लॉन्ग टर्म रणनीति के साथ मेल खाते हैं और कौन से नहीं। और यही वजह है कि दोनों टीमें इस मुकाबले में अपनी अपनी पूरी योजनाओं को मैदान पर उतारेंगी। भारत की नई प्लेइंग 11, जिसमें सूर्य कुमार यादव की नेतृत्व क्षमता, गौतम गंभीर का कोचिंग अनुभव, 3 नए खिलाड़ियों की अचानक उपस्थिति और चोट से लौटे ऑलराउंडर की वापसी सम्मिलित है। अगर सही तरीके से काम करती है तो ऑस्ट्रेलिया को यहां कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा और मिचेल मार्श की कप्तानी के लिए यह एक वास्तविक परीक्षा साबित होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम जानकारी, जहां इस रोमांचक मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब तक 3 मुकाबले खेल चुकी हैं और अब नजरें चौथे टी20 मैच पर टिक चुकी हैं, जो सीरीज के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह चौथा टी20 मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही हम इस बात की भी जानकारी देंगे कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच किस समय से होगी और इसका सीधा प्रसारण यानी कि लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म या ऐप इस मैच की लाइव कवरेज उपलब्ध कराएगा, ताकि आप अपने घर बैठे बिना किसी रुकावट के इस रोमांचक भिड़ंत का लुत्फ उठा सकें। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सभी टी20 मुकाबलों के आंकड़ों के बारे में भी बताएंगे। कौन सी टीम कितनी बार विजेता रही है, कितनी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है और कितनी बार भारत ने बाजी मारी है, ताकि आंकड़ों के इस गणित के आधार पर हम यह समझ सकें कि इस समय कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है। इसके साथ ही हम आपको इस मुकाबले से जुड़ी पिच रिपोर्ट की पूरी जानकारी भी देंगे, जहां हम यह बताएंगे कि इस मैदान की पिच पर बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलेगा या फिर गेंदबाजों का सिक्का चलेगा। क्या यह पिच हाई स्कोरिंग रहेगी या फिर स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को मदद मिलेगी? ये सब हम विस्तार से समझाएंगे ताकि आप मैच शुरू होने से पहले ही इस मुकाबले की परिस्थितियों को समझ सकें। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय टीम की नई बदली हुई प्लेइंग 11 पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने कुछ अहम बदलाव किए हैं। जिन खिलाड़ियों ने पिछले मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन किया था, उन्हें इस बार टीम से बाहर किया गया है और उनकी जगह कुछ नए और फिट खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि चोटिल होने के कारण पिछले 3 मुकाबले से बाहर चल रहा एक स्टार ऑलराउंडर अब पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर चुका है, जिससे टीम इंडिया पहले से कहीं अधिक मजबूत और संतुलित दिखाई दे रही है। हम आपको बताएंगे कि इस प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं और किन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ा है। साथ ही यह भी समझाएंगे कि इस बदलाव का टीम की रणनीति और मैच के नतीजे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम चौथे टी20 मुकाबले से जुड़ी कई और जरूरी बातें भी आपके साथ साझा करेंगे, जैसे कि मौसम की स्थिति, ओस का असर, टॉस जीतने वाली टीम को क्या करना चाहिए, पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी, और किस तरह भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी रणनीति को लागू करने की योजना बना रही है। यह सारी जानकारी जानना आपके लिए इस मुकाबले के शुरू होने से पहले बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि आप मैच के हर मोड़ का आनंद उठा सकें और यह समझ सकें कि कौन सी टीम आज मैदान पर हावी रह सकती है। और हां दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस चौथे टी20 मुकाबले में शानदार जीत हासिल करे, तो अपने इस पसंदीदा क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही रोचक और सटीक क्रिकेट अपडेट्स लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह स्पेशल वीडियो और जानते हैं चौथे टी20 मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर अहम अपडेट और वह सारी बातें जो इस मैच को बनाएंगी सीरीज का सबसे रोमांचक और धमाकेदार मुकाबला। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस चौथे टी20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह चौथा टी20 मुकाबला 6 नवंबर दिन गुरुवार को खेला जाए। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 से शुरू होगा, जबकि इस मैच का टॉस मुकाबले की शुरुआत से ठीक आधा घंटा पहले यानी दोपहर 1:15 पर किया जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला गोल पोस्ट के बिल पिप्पन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आएंगी। अब अगर बात करें इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस मुकाबले का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। जो दर्शक इस मैच को अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, वे इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को पूरे मैच की हर गेंद, हर रन
और हर रोमांचक पल का आनंद एचडी क्वालिटी में मिलेगा। तो दोस्तों, तारीख याद रखिए, 6 नवंबर, दिन गुरुवार, दोपहर 1:45, गोल पोस्ट के बिल टिप्पण क्रिकेट स्टेडियम से लाइव, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे इस बेहद रोमांचक टी20 मुकाबले और पूरा देश एक बार फिर से अपनी टीम को जीत की दहाड़ लगाते देखने का इंतजार करेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों के आंकड़ों की, यानी कि दोनों टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा है भारी। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच अब तक कुल 35 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 21 मुकाबलों में जीत हासिल की है और अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर कई बार ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को मात दी है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और कुछ मैचों में बेहद करीबी अंतर से भारत को हराने में कामयाबी पाई है। बाकी के मुकाबले या तो बेनतीजा रहे हैं या फिर बारिश के कारण रद्द कर दिए गए थे। अगर इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि भारतीय टीम का दबदबा ऑस्ट्रेलिया पर काफी मजबूत रहा है और इन आंकड़ों के हिसाब से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कहीं ज्यादा संतुलित और विजयी नजर आती है। चाहे बात घरेलू मैदान की हो या विदेशी सरजमी की, भारतीय खिलाड़ियों ने हर जगह शानदार प्रदर्शन किया है। इसीलिए कहा जा सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन जीत के प्रतिशत के आधार पर भारत अब तक इस प्रतिस्पर्धा में स्पष्ट रूप से आगे रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। दोस्तों, इस मुकाबले का आयोजन जिस गोल पोस्ट के बिल टिप्पण क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है, वहां की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। शुरुआती कुछ ओवरों में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत स्विंग जरूर मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच पर गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आएगी और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी होगी। इस मैदान की आउटफील्ड बेहद तेज है, इसलिए अगर बल्लेबाज गैप में शॉट खेलते हैं तो चौके छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो उन्हें भी इस पिच से मैच के दूसरे हिस्से में कुछ मदद मिल सकती है, खासकर अगर गेंद थोड़ी पुरानी हो जाए तो ग्रिप और टर्न देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए स्पिनर अहम भूमिका निभा सकते हैं। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक ओस का असर भी इस मैच में देखने को मिल सकता है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजों को थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है ताकि बाद में आसानी से लक्ष्य का पीछा किया जा सके। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह पिच एक हाई स्कोरिंग ट्रैक साबित हो सकती है, जहां दर्शकों को चौकों और छक्कों से भरपूर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम की चौथे टी20 मुकाबले के प्लेइंग 11 की। जी हां, उस प्लेइंग 11 की जिसके साथ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस चौथे टी20 के मुकाबले मेन ऑन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरने की तैयारी में है। वहीं यशस्वी जायसवाल, जो इस मुकाबले में नंबर 1 पर यानी बतौर ओपनर खेलते नजर आएंगे, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव बनकर सामने आए हैं। इस मुकाबले में उन्हें शुभमन गिल की जगह शामिल किया गया है, जिन्हें उनके लगातार खराब प्रदर्शन के चलते आराम दिया गया। दरअसल शुभमन गिल इस पूरी टी20 सीरीज में अपने बल्ले से खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उन्होंने दूसरे मुकाबले में सिर्फ 5 रन बनाए थे, जबकि तीसरे मैच में 15 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। ऐसे में टीम प्रबंधन ने नए जोश और आक्रामक अंदाज के लिए यशस्वी जायसवाल को मौका देने का फैसला लिया है। यशस्वी जायसवाल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और आक्रामक खेल शैली के लिए जाने जाते हैं। वह शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों पर हावी होकर रणगति को तेज करने में माहिर है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और शॉट चयन की परिपक्वता देखने को मिलती है। अगर उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो यशस्वी अब तक कई मैचों में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कुल 23 टी20 मुकाबले खेलते हुए 723 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वे टीम इंडिया के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उनकी उपस्थिति से भारत की ओपनिंग और भी मजबूत और आक्रामक दिखाई देगी। वहीं अभिषेक शर्मा, जो इस मुकाबले में नंबर 2 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे, भारतीय टीम के युवा और विस्फोटक ओपनर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बहुत कम समय में यह साबित कर दिया है कि वे हर गेंदबाज पर भारी पड़ सकते हैं। उनका खेल आक्रामकता और आत्मविश्वास से भरा होता है। वो शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने से नहीं डरते और पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हैं। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत है उनका निडर रवैया और हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता। उन्होंने दूसरे टी20 मुकाबले में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया था, जब उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 68 रन ठोके थे। वहीं तीसरे मैच में भी उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 25 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दी। उनके शॉट्स में ताकत, टाइमिंग और क्लास का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। अगर आज के मुकाबले में अभिषेक शर्मा उसी लय में खेले तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं होंगे, क्योंकि वह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो खेल की दिशा को पल भर में बदलने की क्षमता रखते हैं। सूर्य कुमार यादव
जो इस मुकाबले में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे, भारतीय टीम के कप्तान और दुनिया के सबसे रचनात्मक टी20 बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है क्योंकि वे मैदान के हर कोने में शॉट खेलने में माहिर हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज निडर और बेहद आक्रामक होता है। वह पहली ही गेंद से रन बनाने की कोशिश करते हैं और गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। सूर्य कुमार की सबसे बड़ी ताकत है उनका असाधारण शॉट चयन और कमाल की टाइमिंग, जो किसी भी गेंदबाज की लय बिगाड़ सकती है। चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, उनके सामने टिके रहना आसान नहीं होता। पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने शानदार नाबाद पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। भले ही दूसरे मैच में उनका बल्ला शांत रहा, लेकिन तीसरे मुकाबले में उन्होंने केवल 11 गेंदों पर 24 रन ठोककर अपने इरादे जाहिर कर दिए। सूर्य कुमार अब तक 80 से अधिक टी20 मुकाबले खेल चुके हैं और 2000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिनका स्ट्राइक रेट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिना जाता है। तिलक वर्मा, जो इस मुकाबले में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे, भारतीय टीम के उभरते सितारों में से एक हैं और मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, आत्मविश्वास और ठहराव का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें लगातार इस अहम स्थान पर मौका दिया है और उन्होंने भी अपने प्रदर्शन से उस भरोसे को मजबूत किया है। पिछले कुछ मैचों में भले उन्हें लंबी पारी खेलने का अधिक अवसर न मिला हो, लेकिन तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी लय और आत्मविश्वास दोनों का परिचय दिया। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा अब तक लगभग 35 मुकाबले खेल चुके हैं और अपने बल्ले से 900 से अधिक रन जुटा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक बनाए हैं, जो बताता है कि वे किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की काबिलियत रखते हैं। उनका संयम, खेल को पढ़ने की समझ और मैच के दबाव में शांत रहकर प्रदर्शन करना उन्हें आने वाले समय में भारतीय बल्लेबाजी का स्तंभ बना सकता है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर उतरेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जिनकी चौथे टी20 मुकाबले में वापसी होने जा रही है। पिछले मैच में उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार सभी की नजरें उनके प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। सैमसन अपनी शालीन टाइमिंग, शानदार शॉट चयन और नेचुरल स्ट्रोक प्ले के लिए जाने जाते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, चाहे ओपनिंग करनी हो या मिडिल ऑर्डर को संभालना। वह हर भूमिका में ढलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि यही बहुमुखी प्रतिभा कभी-कभी उनके लिए चुनौती भी बन जाती है। टीम मैनेजमेंट ने अक्सर उनके बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया है, जिससे उनकी लय प्रभावित होती रही है। फिर भी जब सैमसन फॉर्म में होते हैं तो गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं मिलता। उनके शॉट्स में वह ताकत और निपुणता होती है जो किसी भी गेंद को बाउंड्री के पार भेज सकती है। दूसरे टी20 मुकाबले में भले ही वह बिना रन बनाए आउट हो गए थे, लेकिन यह खिलाड़ी वही है जिसने एक ही साल में 3 शतक ठोककर पूरी दुनिया को अपनी क्लास दिखा दी थी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर उतर सकते हैं युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्हें इस मुकाबले में शिवम दुबे की जगह शामिल किए जाने की पूरी संभावना। पिछले 2 टी20 मैचों में शिवम दुबे का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। ऐसे में टीम मैनेजमेंट एक ताजगी और नए संतुलन की तलाश में है और नीतीश रेड्डी इसके लिए एकदम सही विकल्प नजर आते हैं। नीतीश रेड्डी हाल ही में चोट से उबरकर मैदान पर लौटे हैं और अब पूरी तरह फिट हैं। उनकी मौजूदगी से टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मजबूती मिल सकती है। यह खिलाड़ी अपनी लचीली बल्लेबाजी और समझदारी भरे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। जब जरूरत होती है तो पारी संभाल लेते हैं और मौके पर तेजी से रन भी जोड़ते हैं। वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लंबाई विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करती है। अगर आज उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो यह न केवल उनके करियर के लिए बल्कि टीम इंडिया के संतुलन के लिए भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। वही अक्षर पटेल, जो इस मुकाबले में नंबर 7 पर खेलेंगे, भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और बहुमुखी ऑलराउंडरों में से एक हैं। वे अपने शांत स्वभाव, समझदारी भरे खेल और हर परिस्थिति में टीम के लिए योगदान देने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अक्षर बल्ले से तेज रन बनाने में माहिर हैं और जरूरत पड़ने पर टीम को संकट से निकालने का हुनर भी रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ उन्हें किसी भी कप्तान के लिए बेहद उपयोगी गेंदबाज बनाती है। भले ही उन्होंने पिछले कुछ टी20 मुकाबलों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन उनका अनुभव और आत्मविश्वास उन्हें हर बार वापसी करने में मदद करता है। अगर उनके अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल अब तक करीब 80 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 600 से अधिक रन बनाए हैं और अपनी गेंदबाजी के दम पर 77 विकेट झटके हैं। यह रिकॉर्ड अपने आप में बताता है कि वह कितने उपयोगी खिलाड़ी हैं। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत है उनका संयम और विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी सटीक गेंदबाजी से बांधकर रखना। वहीं कुलदीप यादव, जो इस मुकाबले में नंबर 8 पर खेलते नजर आएंगे, भारतीय टीम के प्रमुख लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज हैं। पिछले मुकाबले में उन्हें आराम दिया गया था, लेकिन इस बार उनकी वापसी से टीम की स्पिन विभाग में मजबूती आने वाली है। कुलदीप अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो न सिर्फ बल्लेबाजों को बांधकर रखते हैं,
बल्कि नियमित रूप से विकेट भी चटकाते हैं। अगर उनके T20 अंतरराष्ट्रीय करियर के आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव अब तक 49 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने अपनी सटीक और समझदारी भरी गेंदबाजी के दम पर 88 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं अर्शदीप सिंह, जो इस मुकाबले में नंबर 9 पर उतरते नजर आएंगे, भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी वापसी इस चौथे T20 मुकाबले की सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है, क्योंकि शुरुआती 2 मैचों में उन्हें आराम दिया गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरे मुकाबले में वापसी की, उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर दिया। अर्शदीप ने उस मैच में अपनी घातक गेंदबाजी से 3 अहम विकेट हासिल कर यह साबित कर दिया कि टीम में उनकी मौजूदगी कितनी जरूरी है। उनकी गेंदबाजी में न सिर्फ गति और स्विंग का शानदार मेल देखने को मिलता है, बल्कि वह बल्लेबाजों की कमजोरियों को भांपकर रणनीति बनाने में भी माहिर है। अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग गेंदबाजी के साथ साथ डेथ ओवर्स में लगाए जाने वाले सटीक यॉर्कर के लिए भी मशहूर हैं। वह पारी की शुरुआत में नई गेंद से विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं और अंतिम ओवरों में रन रोकने की क्षमता रखते हैं। उनका शांत स्वभाव और दबाव में भी संयम बनाए रखने की क्षमता उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाज बनाती है। अपने अब तक के अंतरराष्ट्रीय T20 करियर में अर्शदीप करीब 65 मुकाबले खेल चुके हैं और 100 से अधिक विकेट झटक चुके हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती, जो इस मुकाबले में नंबर 10 पर खेलते नजर आएंगे, भारतीय टीम के सबसे रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी गेंदबाजी शैली विरोधी बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक पहेली बनकर रहती है, क्योंकि वे हर गेंद पर कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। वरुण अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ साथ अपनी विविधता के लिए मशहूर है। उनकी गेंदों में कैरम बॉल, गूगली और ऑफ स्पिन का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है कि बल्लेबाज आखिरी पल तक समझ नहीं पाते कि गेंद किस दिशा में घूमे। वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवरों में रन रोकने के साथ साथ लगातार विकेट निकालने में भी माहिर है। इतना ही नहीं, वह पावर प्ले में भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस मौजूदा T20 सीरीज में उन्होंने अब तक 4 विकेट चटकाए हैं और टीम के लिए अहम योगदान दिया है। अगर उनके अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती अब तक 27 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 44 विकेट हासिल किए हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह, जो इस मुकाबले में नंबर 11 पर खेलते नजर आएंगे, भारतीय टीम के सबसे घातक और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी गेंदबाजी की धार और नियंत्रण उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की सूची में शामिल करती है। बुमराह की खासियत यह है कि वह अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। उनके सामने रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वे हर ओवर में नई रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हैं। दूसरे T20 मुकाबले में बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से 2 विकेट हासिल किए थे, जबकि तीसरे मुकाबले में उन्हें सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम के रन रेट पर नियंत्रण बनाए रखा। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह अब तक 77 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने अपनी बेहतरीन लाइन और लेंथ के दम पर 98 विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों, टीम इंडिया की चौथे T20 के मुकाबले में ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को मिलना चाहिए था खेलने का मौका।